फूलों और तितलियों का ताल्लुक क्या है? भौरे और शहद की मक्खियां फूलों पर मंडलाती क्यों रहती हैं? फूलों के रंग और महक की क्या वजह है? आज इन सब बातों का तस्करा किया जाएगा, क्योंकि आज बात करते हैं ज़ेरगी की। ज़ेरगी को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन। कीड़े और परिंदे फूलों से रस यानी नेक्टर पीते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आपको इल्म है इस रस को पौधे खुद इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे में कीड़ों और परिंदों के लिए रस बनाने में पौधों को भला क्या फायदा है? देखा ये भौरा फूल से हटने का नाम नहीं ले रहा है, रस पी रहा है बिल्कुल मस्त होकर, और इसके जिस्म पर चिपका हुआ है ये पीला पाउडर। ये इस फूल के जरदाने पॉलन ग्रेन्स हैं। ये कीड़ा फूल के दिलकश रंग और महक से यहाँ रस पीने पहुंचा है। फूल भी यही चाहता था, क्योंकि तितली, पतंगे और भौरे फूलों के रस को पीने जब आते हैं तो इन्हें मालूम भी नहीं होता कि वो पौधों का काम कर रहे हैं। पौधों का काम यानी ज़ेरगी। तो ज़ेरगी आखिर क्या है? अब तो हम ये पहले ही मालूम कर चुके हैं कि फूल पौधों के तौलीदी अज़ू यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फूलों का नर हिस्सा हामिल जर यानी स्टेमन और मादा हिस्सा बकचागुल यानी पिस्टिल, जिसके ऊपर होता है चिपचिपा हिस्सा सर बकचा यानी स्टिग्मा। फूल के हामिल जर से बकचागुल तक ज़ेरा दानों को पहुंचाना ही ज़ेरगी है। ज़ेरगी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही फल और बीज बन सकते हैं। इसीलिए तो फूल बहुत बड़ी तादाद में ज़ीरा दाने यानी पॉलन बनाते हैं। जरदाने इतने छोटे होते हैं कि खुर्दबीन से ही दिखाई दे। इनकी शक्लो अक़साम बिल्कुल अनोखे हैं। कुछ इतने हल्के हैं कि हवा के साथ उड़ जाएं। हवा से भी ज़ेरगी यानी विंड पॉलिनेशन बड़ी आसानी से होता है। कुछ पौधों में ज़ेरगी अपने आप ही हो जाती है। एक ही फूल की ज़ेरगी उसी फूल के स्टिग्मा पर या उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर गिरते हैं। खुद ज़ेरगी यानी सेल्फ पॉलिनेशन होती है। लेकिन कुछ पौधों में जरदाने किसी दूसरे पौधे के फूल पर जाकर गिरते हैं। ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ज़ेरगी के चैंपियन अगर कोई है तो वो है कीड़े, पतंगे, तितलियां, भौरे, शहद की मक्खियां। इसीलिए इसे कीड़ों से ज़ेरगी यानी इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। पौधों और कीड़ों की दुनिया का ये ताल्लुक बहुत हैरत अंगेज है। फूलों के अंदर ज़ेरगी हामिल जर में बनती है। कीड़े जब फूलों के रस को पीने फूलों पर आते हैं तो इनके जिस्म पर जरदाने चिपक जाते हैं। अब ये कीड़े एक ही फूल का रस थोड़ा ही पिएंगे। जब वो अलग अलग फूलों पर जाएंगे तो इनके साथ जरदाने भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। कीड़े फूलों का काम करेंगे और इस बात से वो बिल्कुल अनजान रहेंगे। जरदाने नर के खलियात हैं। जब वो फूल बकचागुल पर पहुंचकर अंडे को 12 बार फर्टिलाइज करेगा तभी बनेगा बीज। हर जानदार की तरह पेड़ पौधों को अपनी अपनी तादाद बनाए रखने के लिए नस्ल की अफजाइश करना और नए बीजों को बनाना जरूरी है। इसीलिए ज़ेरगी बहुत जरूरी है। तो अब मालूम हुआ कि पेड़ पौधे रस बनाने के लिए अपनी एनर्जी क्यों खर्च करते हैं और क्यों बनाते हैं अनोखे रंग, रूप, निजाम। अलग अलग रंगों और महक वाले फूल कीड़ों और परिंदों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए ही होते हैं। क्या आपने इलायची का पौधा और फूल देखा है?
ये फूल तो मानो कीड़ों की लैंडिंग के लिए बना है, हवाई पट्टी। कीड़ों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए अलग अलग फूलों में दिखाई देती है अलग अलग तरकीबें, और इसी तरह कीड़े, पतंगे, परिंदे और फूलों का रस बनने वाले और कई जानदार भी इस काम के लिए ढल गए हैं। परिंदों की चोंच बनावट, तितली पतंगों में सूंड जैसे आज़ा की तरक्की, यह भी एक तरह की मुताबिकत है, यानी अडाप्टेशन ही है। कीड़े पतंगों के अलावा परिंदों से भी ज़ेरगी होती है और इनसे हम अक्सर डरते हैं। उल्टे लटकने वाले चमगादड़ भी ज़ेरगी करते हैं। हमारी चारों तरफ होती है ज़ेरगी और ये बड़ा जरूरी अमल है। हमारी जमीन की हरियाली और खुशहाली इसी पर टिकी है। तो इसी समझ के साथ देखते हैं ज़ेरगी एक और बार फिर। ज़ेरगी यानी फूल के हामिल जड़ से बचका गुल तक जरदानी की मुंतकिली। ज़ेरगी के बगैर पौधे बीज और फल नहीं बना सकते। ज़रदाने लातादाद और इंतहाई बारीक और छोटे होते हैं। कीड़े पतंगे ज़ेरगी का अहम काम करते हैं। फूलों के रंग, बनावट और महक कीड़े पतंगों को अपनी तरफ कशिश करने के लिए ढल गए हैं। कीड़े पतंगे रस पीकर अपनी भूख मिटाने के लिए फूलों पर आते हैं और अनजाने में करते हैं ज़ेरगी का काम। ज़ेरगी हवा, पानी और कीड़े, पतंगे, परिंदों और चमगादड़ तक से होता है। अब आप अपने आसपास देखिए और वीडियो बनाइए। खुद देखो और परखो अपने आसपास के कीड़ों को कशिश करने के लिए फूलों ने कौन कौन सी तरकीबें निकाली हैं। इस पर वीडियो बनाइए, आपस में गुफ्तगू करो और सबके साथ शेयर भी करो।